तीसरा प्रश्न में है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। कहता उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद जो है दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें नहीं मालूम रोहन की आयु कितनी है, मालूम है? नहीं मालूम तो मान लेंगे। लिखेंगे हल माना कि रोहन की उम्र, रोहन की उम्र, वर्तमान उम्र है ना, कितना है? x वर्ष मान लेते हैं। तो रोहन की उम्र अगर x वर्ष है तो रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगा? रोहन से 26 साल बड़ी है तो रोहन का है x है, x में हम 26 जोड़ देंगे, है ना। मान लेते हैं अगर रोहन का उम्र अभी 10 साल है तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा? 10 में हम 26 जोड़ देंगे, है ना। 10 में 26 जोड़ देंगे तो 36 साल हो जाएगा। नहीं, चूंकि हमें नहीं मालूम रोहन का उम्र कितना है तो x साल मान लिया, तो रोहन की माँ का उम्र हो गया, रोहन की उम्र में 26 साल जोड़ देंगे। ये हमारा रोहन की माँ का उम्र हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, हाँ देखो, अब से 3 वर्ष बाद, अभी रोहन का उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 साल इसमें जुड़ जाएगा। नहीं, रोहन की माँ का उम्र अभी है x जोड़ 26 साल, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? इसमें भी 3 साल जुड़ जाएगा। अभी अगर कोई 15 साल का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा जी? 18 साल का हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x जोड़ 3, ये रोहन का उम्र हो जाएगा 3 साल बाद, और ये x जोड़ 29 साल, x जोड़ 29 ये हो जाएगा रोहन की माँ का उम्र 3 साल बाद। ठीक है, अब कहता है इन दोनों के उम्रों का गुणनफल, इन दोनों के उम्रों को अगर हम गुना करते हैं, यानी x जोड़ 3 और x जोड़ 29 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है, बस इसी को लिखना है। आई समझ में? तो यहाँ लिखेंगे x जोड़ 3 और x जोड़ 29 बराबर 360। समझ में आया ये x जोड़ 29 कैसे आया? x जोड़ 3, चूंकि 3 साल बाद, अभी है x साल तो 3 साल बाद x जोड़ 3 साल, अभी रोहन की माँ का उम्र है x जोड़ 26 साल तो 3 साल बाद x जोड़ 29 साल हो जाएगा, और 3 साल बाद इन दोनों ही के उम्रों का गुणनफल, तो दोनों के उम्रों को गुना करेंगे तो मिलेगा 360। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। ओके, क्लियर यहाँ तक? बस यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे तो बन गया। अब इसको गुना करना है और लिखना है। या चलो अब क्या करेंगे हम लोग, या तो इसको डायरेक्ट कर दो, x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये ऐसा है, x जोड़ a x जोड़ b के रूप का है। चलो अगर ज़्यादा सूत्र समझ में नहीं आता तो ऐसे ही कर ले, डायरेक्ट मत करो, गुना करके ही रख दो। x और 29 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 29x हो जाएगा। पुनः 3 से दोनों को गुना करें, 3 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 और 29 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 तिया ये हो जाएगा 87, 87 होगा ना जी। 9 तिया 27 का 7, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 360। आगे बढ़ाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर 29 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा। ठीक है हाँ, एक स्टेप थोड़ा सा आगे कर लो। देखो इस 360 को बराबर की इस पार लेके आएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 87 जोड़ में है और ये 360 इधर जाएगा, आएगा तो घटा में हो जाएगा, है ना।
तो 360 में से हम 87 को घटा देंगे, 10 में से 7 चला जाएगा, 3 बचेगा, 5 से 8 नहीं घटेगा, 15, 15 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। चूंकि 360 से घटाएंगे, 360 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा घटा 273, बराबर की इस पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बच जाएगा। एक स्टेप को कम कर दिया, राइट। ठीक है, आया समझ में। इस 360 को बराबर की इस पार लेके आएंगे, घटा हो जाएगा, तो 360 में से हम 87 को घटा देंगे, राइट। बस हो गया, यही तो हमारा है, क्या है, द्विघात समीकरण। इस स्थिति का ये द्विघात समीकरण, चूंकि हमें हल करना नहीं है ना, यहाँ द्विघात समीकरण निकाल करके छोड़ देना है, तो यहाँ भी लिखेंगे अतः यह दत्त स्थिति का द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और बच गया, इसको भी क्लियर कर लो, तब ये दूसरा नंबर खत्म।